गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि उपासना कौन सी श्रेष्ठ है, साकार उपासना या निराकार उपासना। जब हम साधना करते हैं तो साधना के क्षेत्र में परिवर्तन होना कोई आश्चर्य या विरोध या मतभेद की बात नहीं है, बल्कि एक स्वाभाविक विकास क्रम है। यानी जब हम साधना करते हैं तो साधना करते समय कई तरह के उतार चढ़ाव हमारे साधना क्षेत्र में आते हैं। जैसे जब हम पढ़ाई करने जाते हैं तो पहले प्राइमरी, फिर मिडिल, फिर हाई स्कूल की और हाई सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई करते हैं। उसी तरह से साधना के क्षेत्र में भी पहले प्राइमरी साधना की जाती है और उसके बाद मिडिल, हाई सेकेंडरी और कॉलेज स्तर की साधना की जाती है। भारतीय धर्म में साकार और निराकार की जो परंपराएं चली आ रही हैं, इनमें ना तो कोई विरोध है और ना विभ्रम। दोनों ही एक दूसरे की पूरक हैं, यानी साकार और निराकार साधना एक दूसरे की पूरक कही जा सकती हैं। अपने अपने स्थान पर दोनों ही उपयुक्त हैं और आवश्यक भी। पंचकोशी गायत्री उपासना को हम निराकार उपासना जैसा समझ सकते हैं। इसीलिए पंचमुखी गायत्री को अलंकारिक रूप में चित्रित तो करते हैं, पर पूजा के लिए एक मुखी गायत्री की ही तस्वीरों और मूर्तियों का उपयोग करते हैं। इस उद्देश्य के लिए पंचमुखी गायत्री का प्रयोग नहीं होता। पंचमुखी और दशभुजी गायत्री की विवेचना करते हुए विस्तार पूर्वक ये बताया गया है कि अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, यही 5 गायत्री के 5 मुख हैं और इन कोशों में छिपी हुई महत्वपूर्ण शक्तियों को विकसित करना और उन आवरणों का परिमार्जन करके उनको साफ करके आत्म शांति का रसस्वादन करना पंचकोशी आराधना का प्रधान उद्देश्य है। प्रथम स्तरीय उपासना में लौकिक लाभों का मार्ग प्रशस्त होता है, यानी जब हम पहले स्तर की साधना करते हैं तब हमको भौतिक समृद्धि, सद्ज्ञान, स्वास्थ्य का सुधार होता है, उत्साह और स्फूर्ति आती है हमारे अंदर, सहयोग और मित्रता की अभिवृद्धि होती है और अभावों की पूर्ति। ये 5 लाभ उच्च कोटि के हो जाते हैं पहले स्तर की साधना करने से। साहस एवं तृप्ति, ये 5 सिद्धियां पंचकोशी साधना की हैं। जैसे नर नारी का जोड़ा होता है, वैसे ही 2-2 सद्गुणों का ये जोड़ा 10 की संख्या में हो जाता है। इन्हें पंचमुखी गायत्री की 10 भुजाएं अथवा 10 सिद्धियां कह सकते हैं। आपके अंदर जितनी गुणों की अभिवृद्धि होगी उतनी ही आपको संपदाओं और विभूतियों की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार से बिना जड़ का पौधा देर तक खड़ा नहीं रह सकता, उसी प्रकार योग्यता और प्रतिभा के ना होने पर अनायास कोई आपको संपदा मिल भी जाए तो वो देर तक ठहर नहीं सकती। जड़ मजबूत होने पर ऊपर की टहनी कट जाने पर भी उसकी शाखाएं फूट आती हैं। उसी प्रकार से यदि सद्गुणों की जड़ मनोभूमि में मजबूती से जमी हुई हो तो किन्हीं आकस्मिक कारणों से यदि दरिद्रता एवं विपत्ति हमारे सामने अगर आ भी जाए तो वे ठहर नहीं पाती और कोई नई सुविधा उत्पन्न होकर उस अभाव की पूर्ति कर देती है। गायत्री उपासना से प्रत्यक्षतः तो किसी को छप्पर फाड़कर संपदा नहीं मिलती, पर साधक के अंदर वे तत्व विकसित हो जाते हैं जिनके साथ अनेक प्रकार की सुख संपदाएं जुड़ी रहती हैं। वर्षा होते ही हरियाली उग आती है और कीट पतंगों की उत्पत्ति होने लगती है। जब मानव के अंदर सद्गुणों की वृद्धि होती है, उनका विकास होता है, तो वे मंगलमय सुख सुविधाएं, समृद्धियां और विभूतियां सामने आ जाती हैं, जिनके लिए आमतौर से लोग तरसते रहते हैं और जिनकी उपलब्धि को कोई दैवी वरदान या चमत्कार माना जाता है। मोटे तौर से चमत्कार हम किन को मानते हैं? हम चमत्कार उन चीज़ों को मानते हैं जो मानव शरीर की सीमा और सामर्थ्य से बाहर की हैं। हवा में उड़ना, पानी पर चलना, अदृश्य हो जाना, रूप बदल लेना आदि क्रियाओं को किसी समय सिद्धियां कहा जाता था, पर अब विज्ञान की उन्नति के कारण वे बातें मशीनों की सहायता से सस्ती और सुलभ हो गई हैं। इसीलिए इन क्षमताओं के प्राप्त कर लेने पर भी कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। बाजीगरों के अनेकों अचंभे में डालने वाले खेल जादूगर लोग दिखाया करते हैं। मैस्मेरिज्म और हिप्नोटिज्म से भी
बहुत मनोरंजक तमाशे होते देखे जाते हैं। लोगों के मन में आश्चर्य उत्पन्न करके अचंभे में डालने वाली बातें इस विज्ञान की उन्नति के युग में, जबकि सौर मंडल की यात्रा करने के लिए मानव संचालित यान उड़ रहे हैं, कोई विशेष महत्व नहीं रखती। एक ही हाइड्रोजन बम से करोड़ों मनुष्यों को पलक मारते नष्ट कर डालना संभव हो गया है, तो मारण, मोहन, उच्चाटन आदि के अभिचार क्या महत्व रखते हैं। ये प्रयोजन तो नशीली चीजों से या मामूली हथियारों से भी पूरे हो सकते हैं। गायत्री उपासना के द्वारा इस प्रकार के चमत्कारों की आशा से श्रम करना बाल बुद्धि वाले ओछे स्तर के लोगों के लिए ही संभव है। बेशक अनेकों अचंभे में डालने वाले काम कर सकना तपस्वी साधकों के लिए संभव है, पर उनकी तुच्छता को समझते हुए उनकी उपेक्षा की जाती है। गायत्री उपासना की उच्च भूमिका में प्रवेश करने का सबसे बड़ा लाभ है आत्मबल की वृद्धि। आत्मबल का महत्व संसार के समस्त भौतिक बल संपन्न लोगों से कहीं अधिक होता है। आत्मबल संपन्न व्यक्तियों को ही महापुरुष कहते हैं। नर रत्नों में इन्हीं की गणना होती है। जमाने को बदल देने की, आत्म कल्याण की, दूसरों का सच्चा हित साधन करने की अपार क्षमता उनमें होती है। इसी को सच्ची सिद्धि कहते हैं। उच्च स्तरीय गायत्री उपासना का उपासक दिन दिन महानता की ओर और तीव्र गति से अग्रसर होने लगता है। उसे सिद्धियां और सामर्थ्य उपलब्ध होती हैं जो न केवल आत्म कल्याण बल्कि भौतिक प्रगति में भी अत्यधिक सहायक होती हैं। गायत्री की उच्च साधना करने वाले साधकों को सिद्धियों के और चमत्कारों के चक्कर में ना फंसकर अपने तथा दूसरों के आत्मबल को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। यही सच्ची सिद्धि है और इसी को उच्च स्तरीय उपासना करने वाले साधक को चमत्कार मानना चाहिए। हवा में उड़ने का काम तो हम एयरक्राफ्ट से भी कर सकते हैं, तो फिर हमें अपनी सिद्धियों को खर्च करने की आवश्यकता क्यों हो। हम इन सिद्धियों के जंजाल में ना फंसकर ये सोचें कि हमारी आत्मिक प्रगति कितनी हो रही है। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।